चलो दिख रहे हो भाई? ठीक है, चलो ये आवाज से आ रही होगी। कूट और संबंध, यूजीसी नेट गोल्ड में आप सभी का स्वागत है। और आपका पेपर नंबर 1 की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। पेपर नंबर 1 में हम इससे पहले कई सारी यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे कि यूनिट नंबर 1, 2, इसके बाद 4 थी, इसके अलावा 8, 9, 10 हम कंप्लीट कर चुके हैं। और यूनिट नंबर 5 आपकी चल रही है। इसके अलावा 6, 7 और 3 यूनिट आपकी रह जाएगी, वे भी आपकी बहुत जल्द हो जाएगी। यूनिट नंबर 5 लगभग आपकी जो है ये मान लो कि आधे से ज्यादा हो चुकी है। इसमें आज हम लोग जो है कूट और संबंध वाला टॉपिक करने वाले हैं। इससे पहले हम इसमें जो किया है, हमने संख्या श्रृंखला और अक्षर श्रृंखला वाले दोनों टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा तर्क के आधार पर जो क्वेश्चन आए थे यूजीसी नेट में अब तक, वे क्वेश्चन भी मैं आपको कंप्लीट कर इसमें करा चुका हूं। यानी कि कुल मिलाकर 3 टॉपिक हम इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। आगे आपके 2 टॉपिक इसमें और 3 टॉपिक और इसमें रह जाते हैं, कूट और संबंध, रिलेशन, और इसके अलावा जो है गणितीय अभिव्यक्ति इसमें आ जाएगी। ठीक है, मैथ से संबंधित है, उसमें दूरी, चाल, समय, दूरी वाले सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके यूनिट नंबर 5 में ही रहेंगे। और यूनिट नंबर 5 से आपके 5 क्वेश्चन ही आने हैं, यानी कि 10 नंबर की इसमें आएगी। तो कूट और संबंध से भी अक्सर इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इसमें आपके 2022, 23, सॉरी 19, 20, 21, 22, 23, 24 के जितने भी 16, 17 क्वेश्चन अब तक आए हैं कूट और संबंध से, वे सारे मैं आपके इसमें कराने वाला हूं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। यदि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें भाई, और वीडियो को लाइक तथा शेयर भी जरूर कर दिया करो। और कोई क्वेश्चन अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो उसके बारे में बता दिया करो जरूर, उसको मैं दोबारा से भी आपको समझाने का उसमें प्रयास करूंगा। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है क्या। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है, यदि शब्द अर्थ को कूट भाषा में QPMZS लिखा जाता है तो हार्ट को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका क्या आंसर होगा ये आपको इसमें बताना है। देखो भाई, इसने अर्थ को कैसे लिखा है, सबसे पहले तो हमको वो देखना होता है कि ये इससे पहला जो अक्षर लिखा गया है, ये आपका अर्थ जो लिखा गया है, इसको QPMZN क्यों लिखा है, इसने किस हिसाब से लिखा है। देखो जी, सबसे पहले तो ई आ गया सबसे पहले, इसके बाद ए है, ए के बाद आर है, आर के बाद अगर देखा जाए तो टी है, और टी के बाद में एच है। वैसे ऐसे अक्षरों को निकालने के लिए, देखो ऐसे क्वेश्चनों को निकालने के लिए सबसे बढ़िया है आपका कि आपको जो है इंग्लिश के जो आपके 26 वर्ड हैं, 26 जो शब्द हैं, उनका नंबर पता होना चाहिए। लेकिन अगर आपके याद वो नंबर नहीं है तो आप क्या करते हैं कि देखो यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है उसमें आपको बताऊं, आपका आधा घंटे पहले आपकी एंट्री हो जाती है, और आपको लगभग 10 से 5 मिनट पहले भी स्टार्ट, यानी कि एग्जाम के स्टार्ट होने से पहले पहले ही लगभग 5 मिनट पहले आपको रफ शीट मिलती है। तो आप उस रफ शीट पर जो है आसानी से लिख सकते हैं 26 के 26 अक्षर, और उनके नंबर डाल दो, ऊपर से भी और नीचे से भी, तो ऐसे भी निकाल सकते हो। या फिर जो है अगर आपके याद है तो सबसे अच्छा है, नहीं तो फिर आप जो है उसको ऐसे भी निकाल सकते हो लिख कर भी। ठीक है, देखो भाई, तो सबसे पहले इसने दिया है अर्थ। अर्थ को क्या लिखा इसने, इसने आपका यहां पर क्यू आ गया सबसे पहले, देखो क्यू आया है, क्यू के बाद पी आया है, पी के बाद में एम आया है, और एम के बाद इसने लिखा है यहां पर क्या, जेड, और जेड के बाद एस लिखा है। तो किस भाषा में किस तरह से इसने ये लिखे हैं ये हमको देखना है, क्यों आया है ऐसा। ठीक है, देखो भाई ई के नीचे क्यू ही क्यों आया है। ठीक है, ई के सामने क्यू क्यों आया है, या कितना इसमें अंतर रहा है, या तो ये देख लो। और फिर इसके बाद अगर देखा जाए यहां पर ए है तो ए के नीचे पी है, ए के सामने इसने पी दिया है, आर के नीचे एम है, टी के नीचे जेड है, और एच के नीचे एस है। तो ऐसा कैसे आया है, कितने में आया है, क्यों आया है, ये हमको देखना है। देखो भाई, तो ई के नीचे इसने क्यों लिया है। अच्छा, देखो इसमें आपका कोई अक्षर संख्या नहीं लगाएगी, इसमें केवल ये देखना भाई इसके नीचे कौन सा है। देखो ई के नीचे क्यों लिया, तो यहाँ पर ई है हमारा, ये देखो हार्ट को भी लिख लो यहाँ पर, यहाँ पर मैं आपको हार्ट को लिख लेता हूँ, दूसरा जो अक्षर लिखेंगे हम यहाँ पर लिख लेते हैं, एच ई ए आर और टी, ये अक्षर हैं। अब देखो टी इसमें भी है, एच इसमें भी है, ए भी है, आर भी है, सारे अक्षर वही हैं जो यहाँ पर है, जो अर्थ में है वही हार्ट में है, बस उनके जो ना जो यहाँ पर उसके बदले में लिखा गया वही आपको यहाँ पर भी लिखना है। जैसे मान लो ई के नीचे इसने क्यू लिखा है तो आप भी ई के नीचे क्यू लिख दो, यहाँ पर ई के नीचे क्यू डाल दो। जैसे यहाँ पर ए के नीचे इसने पी लिखा तो आप भी ए के नीचे पी डाल दो भैया, पी लिख दो। इसमें आर है, आर के नीचे एम है तो आर के नीचे आप भी एम लिख दो, बिल्कुल सिंपल है, आर के नीचे एम लिख दो आप यहाँ पर।
इसके अलावा टी है, टी के नीचे जेड है, तो टी के नीचे जेड आप यहां पर लिख दो, और एच के नीचे इसने एस लिखा तो आप भी एस लिख दो। तो आंसर सिर्फ सिंपल सा ये हो जाएगा आपका एस क्यू पी एम जेड, एस पी ओ सॉरी एस क्यू पी एम और जेड, ये आपका इसमें आंसर रहने वाला है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जैसे हार्ट का लिखा गया है ऐसे ही उसका लिखना। ई के नीचे इसने क्यू लिखा है तो यहां भी ई के नीचे क्यू लिखो, ए के नीचे पी लिखा है तो यहां भी ए के नीचे पी लिख दो, और आर के नीचे एम लिखा है तो यहां भी आर के नीचे एम ही लिखना है आपको। टी के नीचे जेड है तो टी के नीचे जेड, और एच के नीचे एस है तो एच के नीचे ऐसे ही लिखना है। केवल संख्या में देखना आपको ऊपर वाले अक्षरों में कौन सा शब्द लिखा गया है, उसी तरह से आपको ये बदल देना। तो एस क्यू पी एम जेड, एस क्यू पी एम जेड, डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। तो आंसर सही आएगा कौन सा, डी, डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो है आपका, एक निश्चित कोड भाषा में गिव को वी आई ई जी लिखा गया है और ओवर को ई वी आर ओ लिखा गया है, यानी कि कुल मिलाकर अक्षरों को आगे पीछे किया गया है। अब देखते हैं किस तरह से इसने आगे पीछे ये अक्षर किए हैं। ठीक है, चलो जी, देखो कैसे निकाल लेंगे इसको भाई। इसको देखो, सबसे पहले जो अक्षर दिए गए हैं इसने, उनको किस तरह से निकालना है, उसी तरह से ये अगले अक्षर भी आपको निकालने होंगे यहाँ पर। चलो करते हैं स्टार्ट। देखो सबसे पहले गिव है, जी आई वी ई, जी आई वी ई। तो इसने क्या किया है, देखो वी को ले लिया यहां पर जी के नीचे वी, उसके बाद फिर आई है, उसके बाद ई है, और उसके बाद लिया है इसने सबसे आगे वी। एक मिनट, जी लिया है भाई, यहां पर जी लिया है इसने। तो कुल मिलाकर इन्हीं अक्षरों को इसने अदला बदली की है। अब किस भाषा में की है, किस तरह से की है, कैसे बदले, ये हमको देखना है। आगे देखो जी, ओवर को ओ वी ई और आर, ओ वी ई आर, ओवर हो गया। इसको इसने कैसे बदल दिया, इसको बदला इसने यहां पे तो ई कर दिया। इसके बाद अगर देखा जाए तो फिर वी किया है और आर लिखा है यहां पर, और उसके बाद ओ कर दिया है। यानी कि कुल मिलाकर जो पहला अक्षर है, देखो ये जो पहला अक्षर था ये वाला, इसको तो ले गया सबसे लास्ट में, यहां भी पहले अक्षर को ले गया सबसे लास्ट में अंतिम छोर पर। आर को इसने यहीं कर दिया, ऐसे ही ई को भी यहीं पे कर दिया इसने। ये जो वी है बिल्कुल इसको यहीं पे रखा सेकंड अक्षर को, और यहाँ आई का आई रखा है इसने बिल्कुल सेम। लेकिन जो ये वी है यहाँ पर, जो ई है, इसको ले गया सबसे पहले। तो कुल मिलाकर इसको सबसे पहले लेके गए। यहाँ भी देखो वी को सबसे पहले लेके गए। तो ऐसे ही हमको बदलना है अगले अक्षर को। तो अगला जो अक्षर है हमारा दिया इसने, वो दिया है डिस्क, डी आई एस और के दिया है। अब देखो ये पहला तो सबसे लास्ट में चला जाएगा, तो यहां तो डी आना है, और डी केवल इसमें और इसमें दो में दिया गया है, तो ना तो ये होना भैया, ना ये हो सकता आपका, इन दोनों को आप काट सकते हो। इसके अलावा आई का केवल आई ही रहना है, आई इसमें भी दिया गया है, इसमें भी दिया गया है। अब देखो ये के है, ये के को देखो यहाँ पर ये ई जो है इसको बिल्कुल यहाँ पे लेके आया, तो यहाँ पर के आ जाएगा। तो के और डी और आई इसमें दिया गया है। अब ये रह गया एस, एस को ले गया सबसे पहले, तो एस यहाँ पे आ जाएगा। तो एस आई के डी, एस आई के डी आपका बी ऑप्शन, सी ऑप्शन में दिया गया है, एस आई के डी। तो ये इस तरह से जो है इसने इसको सीरीज को बनाया है, या इन अक्षरों को बनाया। तो आंसर आएगा एस आई के डी, एस आई के डी आपका इसमें आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से। देखो मैंने आपको बताया कि यहां पर देखो, जैसे जी है, जी आई वी ई, तो इसने क्या किया, जो सबसे पहला अक्षर है उसे सबसे बाद में ले गया, सबसे पहले अक्षर को सबसे बाद में ले गया, और सेकंड वाला जो अक्षर था उसे केवल वहीं पे रखा। तो यहां भी देखो डी को सबसे बाद में ले गया, और जो आई था उसके नीचे आई रख दिया, बिल्कुल सेम ऐसे। इसके बाद जो सबसे अंतिम अक्षर है उसे लास्ट वाले से पहले रखा इसने। यहाँ पे देखो ई को एक बदला, यहाँ पे आर को एक बदला, तो आप भी के को यहाँ पे रख सकते हैं, इसको यहाँ पे आ गया। इसके अलावा आई आ गया। अब रह गया कौन सा, एस, एस को सबसे आगे ले गया। अब देखो वी को सबसे आगे ले गया, यहाँ पर ई को भी सबसे पहले ले गया, तो आप भी एस को सबसे पहले ला सकते हैं यहाँ पर। इस तरह से इसने ये सीरीज बनाई, ये कूट बनाया है। तो ये आसानी से आपका आंसर इसमें आ जाएगा। उम्मीद है कि ये आपकी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन है आज की क्लास में, 16 क्वेश्चन करने हमको, तो फटाफट देखते हैं क्वेश्चन भाई। यदि कूट भाषा में क्रिकेट को 2, 6, 3, 2, 4, 7, 9 और रॉकेट को कोड भाषा में 6, 1, 2, 4, 7, 9 तथा कैटल को 7, 4, 9, 9, 0, 7 लिखा गया है, तो उस भाषा में लोकर को क्या लिखा जाएगा, कोड भाषा में क्या लिखेंगे, ये आपको इसमें देखना है। देखो भाई, अक्षरों को कौन से अक्षर की जगह कौन से अक्षर का इस्तेमाल किया गया है, बस ये हमको इसमें देखना है, और आसानी से आपका आंसर इसमें आ जाएगा।
देखो भाई सबसे पहले क्रिकेट है, क्रिकेट में सी के लिए 6 का इस्तेमाल किया गया है। अब देखो सी इसमें भी है, यहाँ पर कितना किया गया सी के लिए, यहाँ पर 9 इस्तेमाल किया गया है सी के लिए। यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर एक मिनट, क्रिकेट के लिए आगे कितना सी दिया ना, ठीक है 6 दिया है यहाँ पर, सी के लिए 6 दिया है, लेकिन बाद में सी आर आई यहाँ पर 4 भी इस्तेमाल किया गया है। तो क्रिकेट के लिए 6 भी इस्तेमाल हुआ और 4 भी इस्तेमाल हुआ, यानी कि सी के लिए। तो सी यहाँ पर भी दिया गया, देखो यहाँ पर जो सी दिया गया है आपका, ये सी है रॉकेट में, तो इसके लिए कितना इस्तेमाल किया इसने, 2, यहाँ पे 2 इस्तेमाल कर दिया। एक मिनट रुक जाओ भाई, गलत देख लिया मैंने। देखो यहाँ पर सी है, सी के लिए 2 इस्तेमाल किया यहाँ पर, देखो इसने, और यहाँ पर भी 2 इस्तेमाल किया, और यहाँ पर भी 2 ही इस्तेमाल किया, ये वाला रॉकेट में भी। इसके बाद तो यहाँ भी जो सी दिया गया आपका, ये इसके लिए 2 ही इस्तेमाल होगा, सीधी सी बात है। तो एल ओ सी के ई और आर जो दिया गया आपका लोकर, तो सी की जगह कितना 2 इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद देखो क्रिकेट है, के इसमें भी है, के इसमें भी, और के इसमें भी दिया गया है, इनके सारे अक्षरों में के है। अब के के लिए देखो क्या इस्तेमाल किया, यहां पर देखो के के लिए इसने इस्तेमाल किया है 4। एक मिनट, इसमें देखो भाई यहाँ पे, हाँ 4 ही इस्तेमाल किया यहाँ पर के लिए इसने, तीसरे नंबर पे ना, हाँ 4। इसका कौन सा, इसका भी तीसरे नंबर पे है, तो इसने भी 4 इस्तेमाल किया। यहाँ पर के पहले नंबर पे है तो 4 इस्तेमाल किया, तो के लिए आप यहाँ पर जो है इस्तेमाल कर सकते हो 4। अच्छा एल भी है क्या, देखो एल के लिए, एल यहाँ पर ये रहा, एल के लिए इसने इस्तेमाल किया है 0, एल के लिए इसने 0 इस्तेमाल किया है। और में एल है किसी में, ऊपर तो एल नहीं है, इसमें भी एल नहीं है, यहाँ पे एल है, बस केवल एक एल है, और एल के लिए इसने इस्तेमाल किया है भाई 0। तो आप भी एल के लिए जगह 0 लिख सकते हो। ओ के लिए क्या इस्तेमाल किया है इसने, ओ देखो कहीं पर है क्या, ओ ये रहा, रॉकेट, रॉकेट में ओ दिया गया है, ओ के लिए इसने केवल 1 इस्तेमाल किया, तो यहां भी आप 1 इस्तेमाल कर सकते हो। अब ई देखो इसमें भी है, इसमें 7 इस्तेमाल किया गया है, और ई की बात करें यहाँ, सॉरी हाँ ई के लिए 7 है, और यहाँ भी ई है, तो यहाँ भी 7 इस्तेमाल किया गया, और यहाँ भी ई है, यहाँ भी 7 का ही उपयोग किया गया है दोनों जगह। तो 7 आप जो है ई की जगह लिख सकते हो। अब रह गया आर, आर की जगह इसने इस्तेमाल किया है भाई कितना, 1, यहाँ पर 1 किया है, सॉरी यहाँ पर 6 इस्तेमाल किया है आर की जगह, और यहाँ पर भी 6 इस्तेमाल किया है, और इसमें आर है नहीं, तो 6 आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो 0 1 2 4 7 6, 0 1 2 4 7 6 डी ऑप्शन में आपका दिया गया है। तो इस तरह से ये कोट भाषा निकाली गई है। तो कुल मिलाकर इसमें क्या क्या है, संख्याओं में हमने जो पहले अक्षर जैसे क्रिकेट है, रॉकेट है और केटल है, उनमें जिन शब्दों का, जिन अक्षरों के नीचे जो उनसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो उनसे अंक का इस्तेमाल किया गया है, उन्हीं अंकों का इस्तेमाल हम जो है अब आगे इसमें कर रहे हैं लोकर के लिए भी। तो आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। अगला जो क्वेश्चन है वो भी कोट भाषा का ही है। नेशनल को जो है ट्रांसलेट करके लिखा गया है OCWMTTHT के रूप में कूटबद्ध किया गया है। उक्त कूट में सेकुलर को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा या कैसे उसको लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। फटाफट निकालो आंसर इसका, क्या आंसर आने वाला है। इसका आंसर निकालो भाई, क्या इसका आंसर आएगा जल्दी से। चलो जी, उम्मीद है कि यहां तक आपके समझ में आ रहे होंगे, है भाई, समझ में तो आ ही रहे होंगे। एक मिनट, आवाज आ रही है ना सही, बता दिए भाई। कहीं पे कोई आवाज वगैरह में कोई दिक्कत होगी तो मुझे बता देना, मैं माइक चेक कर लेता हूँ एक बार। चलो जी, अब देखते हैं भाई इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को कैसे निकाला जाएगा वो देखते हैं। लोकल वाला हमने निकाल लिया है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो नेशनल शब्द दिया गया है। तो नेशनल जो शब्द है उसको ट्रांसलेट किया गया है कहीं में कूट में। नेशनल शब्द को OCWMTTHT के रूप में इसको कूटबद्ध किया गया है। तो कैसे इसको कूटबद्ध किया गया ये आपको बताना, देखना है, और फिर इसी तरह से सेकुलर को भी कूटबद्ध करना है। चलिए देखते हैं किस तरह से इसको निकाला गया है। बहुत आसान है। नेशनल हम सबसे पहले लिखेंगे, तो नेशनल को लिख लेते हैं सबसे पहले N, इसके बाद ATI के बाद O, NATIONAL, N और A के बाद आपका L आ जाएगा भाई इसमें, NAL, इस तरह से दिए गए हैं। तो देखो N के बाद क्या लिया इसने, A के बाद क्या लिया है इसने, उसके बाद T के बाद क्या लिया है,
आई के बाद क्या लिखा है, ओ के बाद क्या लिखा है, एन के बाद क्या लिखा है, ए के बाद क्या लिखा है और जेड के बाद क्या लिखा है। देखो भाई एन के बाद इसने लिया है एन ओ, तो यहां पर ओ लिख दिया इसने, यानी कि प्लस। चलो भाई अब देखते हैं, बफरिंग सी हो गई थी थोड़ी सी। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ। देखो भाई इस क्वेश्चन को कैसे निकाला गया है ये देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने देखा कि एक प्लस किया गया, नेशनल में एक जोड़ दिया तो ओ आ गया। उसके बाद नेशनल में कितने जोड़े, ओ सॉरी ए में कितने जोड़े कि सी आ गए, 2 जोड़ दिए, तो कुल मिलाकर यहाँ पे 2 जोड़ दिए तो सी आ गया। इसके बाद टी में कितने जोड़े कि यहाँ पर कितना आ गया, डब्ल्यू आ गया, तो टी एस टी यू यू वी डब्ल्यू 3 जोड़े। तो कुल मिलाकर एक का प्लस करते जा रहे हैं भाई इसमें, यहाँ पे 3 जोड़ने हैं, यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो कितने 4 जोड़ने हैं, यहाँ पे 5 जोड़ने हैं, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8 जोड़ने हैं, इस तरह से जोड़ने हैं। तो इस तरह से आ रहे भाई ये टी के बाद 3 जोड़ा तो क्या आ गया, डब्ल्यू आ गया। उसके बाद आई में 4 जोड़ दे तो कितने हो गए, आई जे के एल एम, एम आ गया, तो एम आ गया। कुल मिलाकर सीरीज का हमें पता लग गया कैसे ये बढ़ रही है। उसके बाद यहाँ पर टी आ गया, फिर टी आ गया, फिर एच आ गया और फिर से टी आ गया। तो कुल मिलाकर अक्षरों की श्रृंखला में एक का जोड़ रखा। तो ऐसे ही आपको जोड़ना है इसमें सेकुलर में। देखो भाई एस है, इसके बाद ई है, ई के बाद अगर बात करें सी यू एल, एल के बाद देखें तो ए और आर है, ए व आर दे रखा है। अब ये जोड़ने हैं तो इसमें जोड़ दो 1, इसमें जोड़ दो 2, इसमें जोड़ोगे आप कितने 3, इसमें जोड़ोगे कितने 4, इसमें जोड़ने हैं 5, इसमें जोड़ोगे कितने 6 और इसमें जोड़ोगे कितने 7। अब देखो एस में एक जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, एस टी, तो एस के बाद एक जोड़ दे टी आ जाएगा। तो इसमें तो आ गया भैया सबसे पहले टी। ई में 2 जोड़ दो, ई एफ जी, तो जी आ जाएगा, जी आ गया। सी में जोड़ दो 3, सी डी ई एफ, इसमें एफ आ जाएगा। तो एस जी एफ, अब तक देखो कौन से में आया, एस जी एफ इसमें भी दे रखा है, एस जी एफ इसमें नहीं है, तो इसे तो 2 काट, ये तो आना नहीं बिल्कुल भी। अब देखो कहां तक हो गया था, यू, यू में 4 जोड़ दो, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, तो यहाँ पे वाई आ जाएगा, वाई आ गया। इसके बाद एल में देख लो 5 जोड़ के, एल एम एन ओ पी क्यू, इसके बाद क्यू आएगा, क्यू आ गया। अब एल हो गया, ए में 6 जोड़ दो, बी सी डी ई एफ जी, तो इसका जी आ जाएगा। और आर में जोड़ने 7, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, इसका आ जाएगा वाई। तो अक्सर जोड़ रखे, यानी कि सबसे पहले एक जोड़ा, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो सबसे पहले टी जी एफ वाई क्यू, टी जी एफ वाई क्यू, इसमें भी दे रखा है, इसमें भी क्यू। उसके बाद जी और वाई, जी और वाई केवल बी में दिया गया है, तो बी ऑप्शन आपका हमारा सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो आपके समझ में आ ही गया होगा, बफरिंग हो रही क्या अभी, तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, नेशनल में आ गया क्या आपका, नेशनल में जैसे आपका ओ सी डब्ल्यू एम टी टी एस टी आया था, इसी तरह से इसमें भी एक जोड़ के, यानी कि इसमें प्लस जोड़ दिया, पहले 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से जोड़ रखे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो है, निश्चित कूट योजना में मदर के लिए ओ क्यू वी जे जी टी कूट दिया गया है, तो उसी कूट भाषा में अगर इस्तेमाल करें तो इसमें कौन सा शब्द आएगा, ये हमको देखना है। चलो भाई देखते हैं। तो एम को देख लेते हैं सबसे पहले, एम, एम की जगह ओ आया है, क्यों आया है, कैसे आया है, ये भी देखना है। एम ऐसे लिख लेते हैं सारे, एम ओ टी एच ई आर, एम एम ओ टी एच, 1 मिनट यहाँ पे एच आएगा भाई, इसमें एच लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है एच आ जाएगा, एच आ गया। इसके बाद ई है, ई के बाद आर है। अभी कैसे आया है, इसके नीचे ओ लिखा है इसने, इसके बाद ओ के नीचे क्यू लिखा है इसने, टी के नीचे वी लिखा है और एच के नीचे जे लिखा है और ई के नीचे लिखा है इसने भाई जी।
ई के नीचे जी लिखा और के नीचे आ गया टी फिर आपका। तो कैसे आए हैं ये देखना हमको। देखो एम के बाद ओ आया है, एल एम एम एन ओ, तो दो अक्षर जोड़े इसमें, दो अक्षर इसने यहाँ पे प्लस किए हैं। ओ के बाद क्यू आया है, एल एम एन ओ पी क्यू, तो दो यहाँ पे जोड़ दिए इसने, दो अक्षर यहाँ से जोड़ दिए। टी के बाद वी आया, टी यू वी, दो यहाँ पे, तो कुल मिलाकर दो दो अक्षर इसने जोड़ रखे। एच के बाद आई जे, तो दो यहाँ पे जोड़ दिए, दो ही इसने यहाँ पे जोड़ दिए और दो ही इसने यहाँ पे जोड़ दिए, तो सब जगह दो दो अक्षर इसमें जोड़े गए हैं। तो ऐसे ही हमारा जो अगला शब्द है वो है पी, पी के बाद क्या है ए के बाद आर है, आर के बाद टी एन ई और आर, यानी कि कुल मिलाकर पेंटर कह सकते हैं इसको। तो पेंटर शब्द में इसने कौन कौन से जोड़े फटाफट देख लो, इसमें भी आपके दो दो प्लस करने। तो पी के बाद में दो जोड़ दो, पी क्यू आर, तो आर आना यहां से, यहाँ पे आ जाएगा आपका आर। ए के नीचे बी सी, सी आ जाएगा। इसके बाद आर के बाद पी क्यू आर एस टी, तो टी आ जाएगा। इसके बाद टी के बाद टी यू वी, तो वी आ जाएगा। एन के बाद अगर बात करो तो एन यू वी एन, एल एम एन ओ पी, तो पी आ जाएगा। ई के बाद में जी आ जाएगा और आर के बाद में फिर से टी आ जाएगा। तो आंसर जो बैठेगा हमारा इसमें वो बैठेगा आर सी टी वी, आर सी टी वी इसमें दिया गया भाई डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन आ जाएगा आर टी सी, आर सी टी वी, आर सी टी वी पी जी टी, पी जी टी, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ये आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूट योजना में यूनिवर्सिटी को EIINRSTUVY के रूप में कूटबद्ध किया गया, यानी कुल मिलाकर अक्षरों की ही अदला बदली इसमें की गई है। ऐसे ही आपका इंस्टीट्यूशनल को भी किस कूट भाषा में लिखा जाएगा ये देखना है। चलो इस क्वेश्चन को करेंगे फटाफट, जो है इस क्वेश्चन को कर लेते हैं कि किस भाषा में जो है इसका ट्रांसफर किया गया है। इनका जो है वर्णमाला के अक्षर है आगे पीछे इसमें बदले गए हैं, अब कैसे बदले गए ये देखना है हमको बस, ठीक है। चलो भाई एक मिनट, यूनिवर्सिटी को लिख लेते हैं सबसे पहले और देखते हैं किस भाषा में या किस कितने अंतर के बाद इसने इसमें बदले हैं। कितना इसने इसमें गैप किया है। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा लाइट की वजह से दिक्कत आ रही है थोड़ी। देखो भाई यूनिवर्सिटी को लिख लेते हैं सबसे पहले, यू एन आई वी आर, वी ई आर और SITY, निकालो क्या इसका आंसर होगा। देखो इसने यहां पे तो लिखा ई, इसके बाद लिखा इसने आई, फिर भी आई लिखा है, उसके बाद फिर इसने लिखा है एन, चौथे नंबर पे एन लिखा है। इसके बाद एन के बाद आर लिख दिया इसने, आर के बाद इसने एस लिखा है, एस के बाद टी है और यू है फिर आई के नीचे, यू आई के नीचे लिखा इसने और टी के नीचे लिखा इसने वही वी और वाई के नीचे लिख दिया इसने फिर से वाई, वाई के नीचे वाई ही लिख दिया। अच्छा जी, तो ऐसे जो आपका अक्षर रहेगा ये एन जो है, तो इसके नीचे भी एन आना चाहिए था। वाई इसने लास्ट में लिखा ऐसे ही वी और वाई, जबकि इसमें ऑप्शन में हमारे वी और वाई है नहीं एक साथ, तो कैसे इसने बदले इसको है ये हमको देखना होगा। किस क्रम में है इसने बदले हैं ये देखना भाई सबसे बड़ी बात, कि किस क्रम में बदले, कौन सी इसने गुणा भाग क्या किया इसमें, उसके हिसाब किस हिसाब से इसको बदला गया है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करेंगे, अच्छा चलो देखते हैं भाई। हाँ, वर्णमाला क्रम, इसने क्या करा, जो वर्णमाला में जो अक्षर लिखे हुए हैं
जिस क्रम में, यानी कि ABCDEFG उसी क्रम में इसने किया। देखो सबसे पहला ई है, ई के बाद आई लिख दिया, आई हो गया, आई के बाद में कौन सा होगा एन, EFGHI JKL M N हो गया, NOPQRSTUVWXYZ कुल मिलाकर क्रम में लिख रखे हैं। तो क्रम में ही हमको भी इसमें अब लिखनी है भाई अपने अक्षरों को। तो अक्षरों को हम क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले उतारेंगे सबसे ऊपर वाले अक्षर क्या है। तो सबसे पहला आई दिया गया है, आई के बाद में एन है, एन के बाद में यहाँ पे एस है, फिर डबल टी है, उसके सॉरी आई है, फिर टी है, आई टी, फिर यू है, यू के बाद फिर टी है, फिर आई है, फिर ओ है, फिर एन। कुल मिला के हमें सबसे पहले क्या लिखना है इसमें। देखो ए तो है नहीं, ना बी है, ना सी है, ना डी है, ना ई है, ना ई है, एफ है, जी एच आई, आई आता है सबसे पहले। तो दो बार आई दे रखे, दोनों बार आई डाल दो, आई JKLMN, तो एन आ जाएगा, एन आ गया। एन भी दो बार दिया गया तो एन को दोनों बार उतार दो, एन LMN ओ, उसके बाद पी नहीं है, क्यू नहीं है, आर नहीं है, एस है, एस तार लो, ठीक है, एस तार लिया। एस के बाद टी है, एक दो तीन बार, तो टी टी टी, यू भी है, ठीक है, वी नहीं है, और उसके बाद और कोई अक्षर है। तो कुल मिलाकर अक्षर श्रृंखला के हिसाब से तारने। तो सबसे पहला IINNOS, IINN इनमें दे रखा, IINN, फिर आई यहाँ से बीच में दे दो, ऐसा काट दो, IIN एक दे रखा, ये भी काट दो, ये भी नहीं है सही, IINNOSTTU, ये बन जाएगा आपका, ये बन गया भाई लास्ट वाला। तो ए ऑप्शन सही हो गया। इस हिसाब से आपका आंसर जो आ जाएगा ए आ जाएगा। तो कुल मिला के इसमें जो देखे गए हैं भी अक्सर देखे गए, बस जो है जो वर्णमाला के क्रम में लिखे गए उसी क्रम में इसने लिख दिया, यहाँ से आंसर आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई अगला जो क्वेश्चन कौन सा करा हमने, ये होगा शायद, इससे पिछला कर लिया, देखिए एक बार, हाँ ये हो चुका। चलो भाई ये क्वेश्चन है आपका BEAUTIFUL को किस कूट योजना में ADZTSHETK के रूप में कोटबद्ध किया गया। तो उसी योजना में आपको हैंडसम को भी कोटबद्ध करना है। तो किस लैंग्वेज में या किस तरीके से या कौन सा रूल इसमें लगाया है, रूल तो कुछ होते नहीं देखो इनके, बस देखना होता है कि ऊपर वाला जो अक्षर बनाया गया वो किस क्रम में इसने बनाया। तो उसी क्रम में आप यहाँ से बना लो, उसी क्रम में आप भी यहाँ से बना लेते हैं इसके आंसर। तो चलो देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को निकाला जा सकता है। देखो सबसे पहले बी दिया गया है, यहाँ पे बी है, बी के बाद ई है, ई के बाद ए है, उसके बाद यू है, उसके बाद टी है, टी के बाद आई के बाद एफ, और एफ के बाद यू और एल दिया गया, यू और एल। अब देखो इसने क्या करा, यहाँ पे ए लिख दिया, तो बी के नीचे ए लिख दिया, यानी कि एक माइनस करा है। ई के नीचे डी लिख दिया, इसमें भी एक माइनस कर दिया, यहाँ से जेड आना चाहिए, फिर जेड आ गया, फिर यू के नीचे STU आ गया, यानी कि कुल मिला के एक माइनस का रखा है, एक माइनस कर दिया। फिर ST, तो S आना चाहिए, इसके बाद H आ गया, इसके बाद E आ गया, इसके बाद आपका T आ गया, और फिर आ गया आपका K। तो कुल मिलाकर सीरीज का हमें पता लग गया कि एक माइनस कर रखी है भाई। तो यहाँ भी देख लो जैसे ही, इनको मैं कहाँ पे करूँ, आगे कर लेता हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इसको थोड़ा सा, तो हैंडसम है। तो हमारा क्या क्या है भाई, एच है, एच में एक माइनस करना, ए का भी एक माइनस करना है, इसके बाद एन है, एन में भी एक माइनस करना है, इसके बाद डी है, डी का भी एक माइनस कर दियो, एस ओ एम और ई, इन सब में एक माइनस करना। तो देखो सबसे पहले यहाँ से ए के नीचे क्या आ जाएगा, ए के नीचे आना चाहिए जेड, ए के नीचे जेड। अच्छा एच के नीचे क्या आना चाहिए, ABCDEFGH, तो जी आना चाहिए, जी आ गया, जी और जेड आना चाहिए, जी और जेड केवल इसमें दे रखा, देखो यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हो आप, जी जेड केवल जो ना इसमें जी बी है और इसमें जी जेड है, तो बी आंसर आ जाएगा। इस तरह से देखो, एन के नीचे क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, डी के नीचे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा,
एस के नीचे बात करोगे तो आर एस, आर आ जाएगा। ओ के बाद पी, एल एम एन ओ, एल एम एन ओ, तो एन आ जाएगा। फिर एल के बाद एम आ जाता है, ई के बाद ई से पहले क्या आएगा, डी आ जाएगा। तो कुल मिला के एक का माइनस कर रखे हैं, आंसर आ गया आपका बी। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, यदि संख्या दे रखी है भाई, यदि 7 4 6, इसने दिया यदि 7 4 6, रुक जा भाई, देखो चलो यहाँ पे देखो, किस कोड भाषा में इसने जो है ये बदले हैं, ये देखने हमको। फिर से एक मिनट, बैटरी लगा दूं मैं इसकी, फिर देखो क्या बताता है ये, आगे चल पा रहा है क्लास या नहीं चल पाती है, फिर यहीं पे रोकनी पड़ेगी। बैटरी डाउन हो गया, बफरिंग की समस्या चल रही है बहुत ज्यादा है। चलो देखते हैं भाई इसको कैसे इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। देखो सबसे पहला संख्या दी 7, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 1। 7 4 6 1, तो इसको किस कोट भाषा में इसने बदला, इसके नीचे लेके आया है कितना, ये लेके आया है 1 5 3, 1 3 5। बैटरी बोल रही भाई, बैटरी की समस्या हो रही है, यानी कि कुल मिलाकर मीटर डाउन हो चुका है। चलो इस क्वेश्चन को कर लो भाई, ये तो हो ही जाएगा। इसके बाद क्लास जो है अगली क्लास को थोड़ी देर में कंटिन्यू करेंगे, या अगले टॉपिक जो है ना अगली क्लास में कर लेंगे। तो 4 7 4 6 1, 7 4 6 1 दिया गया सबसे पहले। उसके बाद इसे कितने में बदला इसने, इसने बदल दिया भाई इसने 1 3 5 में। 1 3 5 में कैसे बदला ये हमको देखना होगा, 1 3 5 में कैसे इसको बदला गया है ये देखना होगा। 7 4 6 1 को 1 3 5 में इसने बदला है, तो कैसे बदला है। अच्छा देखिए मैंने जोड़ के 7 और 4 6 और 1 जोड़ के कितने आ जाएंगे, अब देखो 7 + 4 + 6 + 1 बराबर कितने हो गई, 7 और 2 14 और 4 18, 18 बैठ रहे तो 18। अब अगर इसे भी जोड़ें तो 1 + 8 बराबर कितने हो गए, 9। अच्छा जी, ऐसे ही अगर 35 का करें, 1 3 5 कैसे आया ये देखना। 1 3 5 का फिर 9 आना चाहिए भाई, तो 5 और 3 8 और 1 9, 9 बना रखे इसकी। चलो जी इसमें देखिए भाई अगला कोड बना कैसे, 6 8 9 और 3, 6 8 9 3 को अगर जोड़ दोगे तो कितने हो जाएंगे, देखो 9 और 3 12 और 8 20 और 6 26 बैठ रहे हैं हमारे। 26 को अगर आगे करोगे 2 + 6 बराबर कितने हो जाएंगे, 8 आ जाएंगे। तो आंसर भी जो ना 8 कौन से गा रहा हूँ देखो जोड़ के, इसमें 6 और 2 8 इसका आ रहा है। देखो इसमें मैं यहाँ पे इसको कर रहा हूँ इसके सामने ही, 1 + 6 + 1 बराबर 8 आ रहे हैं, जबकि इसमें 5 और 2 7 और 1 8 इसमें भी आ रहे हैं। हाय हाय, इसमें भी 8 आ रहे हैं भाई। और
5 और 2 7 और 1 8, 8 तो इसमें भी बैठ रहे डी में भी, और 5 और 1 6 और 1 7 तो ये तो होना नहीं, 7 8 ये तो होना नहीं, तो दो ऑप्शन दे रखे यार, 152 और 161 दोनों सही हो सके इस हिसाब से तो अगर देखा जाए। अच्छा 161 और 152, क्योंकि 161 में 6 और 2 8 ये भी 8 बैठ रहे, यहाँ से 8 आया है, 5 और 2 7 और 1 8 ये भी 8 बैठ रहे। तो इस हिसाब से तो भाई ये दोनों ऑप्शन सही है, चलो बी को लगा लो। तो कुल मिला के इससे जो है इस तरह से इस क्वेश्चन को निकाला गया है। अगला क्वेश्चन क्या था भाई इसमें, अगला क्वेश्चन और देख लो एक बार थोड़ा सा क्या है, उसके बाद फिर जो है क्लास को करते हैं समाप्त। क्योंकि भाई ऐसा है देखो, बैटरी हो रही डाउन, लाइट नहीं आ रही है। यदि ए को, अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, यदि ए को सी के रूप में और बी को डी के रूप में और सी को ई के रूप में आगे इसी क्रम में कोटबद्ध किया जाए। आगे लाइट, चलो बढ़िया है, आगे तो भाई क्लास पूरी हो जाएगी, क्लास पूरी हो जाएगी फिर तो। चलो भाई लाइट आ गया, अच्छा है, लाइट आ गई तो बहुत बढ़िया है। यदि ए को सी के रूप में यानी कि 2 बढ़ा के, बी को डी के रूप में यानी कि इसको भी 2 बढ़ा दिए, सी को ई के रूप में यानी कि सी डी ई, इसी प्रकार आगे अक्षरों को बढ़ाया जाता है। तो कॉन्फिडेंशियल को कोटबद्ध कीजिए, यानी कि कॉन्फिडेंशियल की जगह हम क्या लिख सकते हैं ये हमको बताना है। आसान है भाई, केवल 2 अक्षर हमको इसमें बढ़ाने हैं। अब 2 अक्षर कैसे बढ़ाने हैं ये देखना है। देखो 2 अक्षर इसमें बढ़ाए गए हैं, लेकिन 2 अक्षर सब में प्लस कर लो। जैसे मान लो कॉन्फिडेंशियल है, लिख लो यहाँ से सबसे पहले, इसको उतार लेता हूं मैं। देखो सबसे पहले सी दिया गया, CONFI DE DE, कॉन्फिडेंशियल N के बाद TIA और L दिया गया है। ये नहीं कह रहा कि ए को सी बना दो, यानी कि 2 2 जोड़ दो इसमें। तो सी में भी तो 2 जोड़ेंगे, सी में जब 2 जोड़ देंगे तो ई आ जाएगा, इसमें 2 प्लस के कर देंगे तो ई आ जाएगा ना। इसमें भी 2 जोड़ने, इसमें भी 2 2 जोड़ने, सब में कुल मिला के। सी के बाद देखो CDE, तो यहाँ पे आ जाएगा ई। LMNOPQ, क्यू आ गया, MNOP तो पी आ जाएगा। एफ के बाद ACDEFGH, तो यहाँ से एच आ जाएगा। आई के बाद JK, यहाँ पर के आ जाएगा। डी के बाद EF, एफ आ जाएगा। ई के बाद अगर देखा जाए EFG, जी आ जाएगा। इसके बाद N LMNOP, ओ और पी आ जाएगा। TUV, तो वी इसके नीचे आ जाएगा। आई के नीचे IJK, के आ जाएगा। ए के नीचे BC आ जाएगा। LMNN आ जाएगा। तो ये बन जाएगा इसका, बस कुल मिलाकर 2 2 अक्षर बढ़ाने हैं सारों में। तो EQPH, EQPH इसमें दे रखा है। EQPH के बाद के है, के एफ, एफ है, फिर जी है, जी है, फिर पी इसमें दे रखा भाई, पी इसमें नहीं है। EQPH, के बाद एफ है, फिर आपका क्या है ये ई, फिर जी है, जी दे रखा इसमें, फिर पी है, फिर एल है, फिर CN, ये बन जाएगा डी ऑप्शन। तो डी आंसर आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी कूट भाषा का है। यदि किसी कूट भाषा में BLC को, BLC के को, कौन कौन से हैं भाई, BLC और के है, BLAC के को कूट भाषा में क्या बना दिया, ये बना दिया इसने 1 1 3 2, सॉरी 1 1 2 2 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो उसी भाषा में WHITE को कैसे लिखा जाएगा। गंभीर समस्या भाई, देखो जिसका आंसर कैसे आएगा। क्वेश्चन तो बढ़िया है, कैसे इसको निकाला गया या क्या इसका आंसर आ सकता है।
अब देखो भाई जो बी है, बी की अगर हम बात करें तो बी वैसे अगर अक्सर संख्या में देखा जाए तो 2 आता है बी के नीचे। बी के नीचे 2 आता है। एल दे रखा और ए दे रखा, ए का 1 है। निकाल ले, कैसे निकाल लोगे भाई? देखो बी का है आपका कितना 2, एल आता है 11वें नंबर पे, ए आता है पहले नंबर पे, सी आता है तीसरे नंबर पर, के कौन से नंबर पर आएगा? अरे एल 11 पर कहाँ जाएगा? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल 12 नंबर पे आ रहा है। और के 13 नंबर पे आ रहा है। हम्म, कैसे निकाल, क्या कौन लगाया हो इसने इसमें, और किस हिसाब से निकल रहा है? ए बी सी डी ई ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी 12 3 15 3 18 19 20। अच्छा, एच की अगर बात करें, डब्ल्यू एच ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के 11 पे है। पिनल रखा कितना 22। अक्षर कितने हमारे 4, 1 2 3 4 5, और शब्द कितने हैं? 2 2 4 2 6 1 7। ये 11 है, तो सबसे पहले इसने अगर करें यहाँ से 11 दे दिया। चलो एल कितने पे है? 12 पे। देखिए भैया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, एल 12 पे है, तो एल का 12 लिखो। कूट तो बन गया, लेकिन ये उल्टे सीधे लिख रखे इसने। उल्टे सीधे क्या, इंगे से शुरू करें, यानी कि सबसे पहले इसने लिखा क्या? 11, फिर लिखा 3, फिर लिखा इसने कितना? 1, फिर लिखा कितना? 12, फिर लिखा कितना? 2। देखिए 22 11 3 और 1, यही बन रहा है। बिल्कुल। देखो इसने जो ये कूट बनाया है, ये जितने अक्षर पे देखो, बी है 2 पे तो 2 लिखा, एल है कितने पे? 12 पे तो 12 लिखा, ए 1 पे है तो 1 लिखा, सी 3 पे आता है तो 3 पे है, और के का 11 है तो 11 लिख दिया। लेकिन इनको पीछे से लिखे इसने, ठीक है? पहले के का लिखा, फिर सी का, फिर ए का, फिर एल का, फिर बी का। तो इसी तरह से हम भी अगले अक्षर में जो है अगला जो बनाएंगे अपना ऐसे ही बनाओगे। क्या है हमारा? डब्लू है, डब्लू एच, एच के बाद आई, आई के बाद टी, और टी के बाद में ई है। अब देखो ई की अगर हम बात करें तो ई जो ए बी सी डी ई, ई हमारा कितने नंबर पर आता है? ई आता है 5 नंबर पे, 5 नंबर पे। ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, टी आ गया 20 नंबर पे। इसके बाद आई ए बी सी डी ई एफ जी एच आई 9 नंबर पे है आई। इसके बाद एच की अगर बात करें, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच आ गया हमारा कितने पे? 8 नंबर पे। तो एच आ गया हमारा 8 नंबर पे। और डब्ल्यू की अगर बात करेंगे तो डब्ल्यू आता है 23 नंबर पे भाई। गिन लियो, ठीक है? अब ऐसे ही लिखना इसको 5, इसके बाद में कितना लिखना? 20, इसके बाद 9 8 2 और 3, ऐसे लिखा जाएगा। देखो ठीक है, सबसे पहले कितना लिखना? 5 20 9 8 2 3। तो देखो कौन से में दे रखा है? 5209 8, 5209 8। देखो भाई
5 इसमें नहीं है, 5209 इसमें नहीं है, इसमें भी 98 है, इसमें भी 98 है, और लास्ट में है 23, तो 23 दे रखा सी में, तो 23 दिया गया लास्ट में, तो ये आ गया सी में। देखो ठीक है, तो आ जाएगा 520983, इस तरह से हो जाएगा ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई कौन सा है। खत्म हो गया, खत्म तो नहीं हुए होंगे भी, बफरिंग कर रहा है बार बार यार। अच्छा, आगे दे रखे 1 2 3 पे छोड़ दो। चलो जी इसको देख लो। यदि किसी निश्चित कोड भाषा में प्रोफेसर को, क्या लिखा इसने, प्रोफेसर को लिखा RTQHGUUQT, अच्छा, यानी कि कुल मिलाकर डबल एस के लिए डबल यू इस्तेमाल किया गया है, एस के लिए यू इस्तेमाल किया गया है अक्सर, बिल्कुल इसी भाषा में अपना भी बदल दो। चलो ये 2023 में आया था पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, बढ़िया क्वेश्चन है। इसको देखते हैं जी क्या इसका आंसर होने वाला है। चलो प्रोफेसर को बदल दो, प्रोफेसर को इसने बदला है कितने में भाई, पी का आर कर दिया, PQR, इनके 2 अक्षर बढ़ाए हैं। देखो PROE, एफ है भाई, एफ, ये एफ है, एफ, इसके बाद है ई, SSOR। अब देखो इसको भी देख लो बस, इसने किस हिसाब से अक्सर बदल रखे। देखो पी के नीचे क्या आ रहा है, 2 इसने बढ़ा दिए, PQR, RST, OPQ, F, EF, GH, H आ गया, EFG, G आ गया, STU, STU, OPQ, RST, ये आ रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर इसने 2 अक्षर इसमें बढ़ा रखे हैं। ऐसे आप जो है ये साइंटिस्ट जो है इसमें भी 2 अक्षर बढ़ा दो भाई। देखो जी कैसे बढ़ेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा इसको ऊपर करके, इसमें लेते हैं भाई SCIENTIST, SC, तो एस का तो इन्हें बना रखा यू, तो यू कर दो, सी का CDE, IJK, EFG, एन का LNN, OP, ST, UV, IJK, एस का TU, TU, एस का यू बना रखा हूँ, TUV, ये आ गया भाई पूरा। तो VEKG, VEKG देखो कौन से में है, UEKG, UEKG इसमें भी है, UEKG इसमें भी है, और UEKG इसमें भी दे रखा, तो ए को हटा दो बस अब तक, सबसे लास्ट में वी है तो वी भी 3 नंबर दे रखा, फिर UK है, UK इनमें दे रखा, इसमें तो है नहीं, इसे हटा दो, तो ये रहेगी बस। अब देखो VEKGP, VEKGP इसमें नहीं है, पी यहाँ से ओ दे रखा इसमें, तो इसे भी हटा दो, तो रह गया कौन सा, डी, डी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन कौन सा, तो 2 अक्षर बढ़ा रखे कुल मिलाकर, बस इस तरह से ये सीरीज बनाई गई है। अगला जो क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में ट्रोबल को ETLRBOU लिखा गया, कुल मिलाकर आगे पीछे कर रखे हैं, तो प्रॉब्लम को क्या लिखा जाएगा, देख लो इसमें कैसे इसने कर रखे इसको। आसान क्वेश्चन है और आप इसे आसानी से कर भी लोगे। इसमें जो है इसने क्या करा, संख्याओं को आगे पीछे कर रखी है, और कैसे कर रखी है वो देखना बस। देखो भाई टी दिया गया है, सबसे पहले TRO, ओ दे दिया, ओ के बाद TROUBL और ई दिया गया,
अब इसे कैसे बढ़ाया इसने, यहाँ पे इसने ई दे दिया, तो इसके नीचे ई का ई कर दिया, यहाँ से ये लो जी ई कर दिया। इसके बाद ये एल है, एल के बाद ये क्या लेके आया, टी लेके आया। पी क्यू आर एस टी। तो ये शुरू का लास्ट का अक्षर तो ले गया शुरू में, तो हमारा भी जो लास्ट का अक्षर है जो ये शुरू में एम, सारों में एम दे रखा है भाई। फिर जो ये आर था, इस आर को लेकर गया कहाँ से, आर के नीचे क्या लिया है, टी लिया है, लिख लो पहले सबको टी, इसके बाद एल, एल के बाद आर, एल के बाद आर, फिर बी के नीचे सीधा बी डाल दिया, और एल के नीचे ओ, और ई के नीचे यू, यू ले गया ये ई के नीचे। तो अगर हम देखें यहाँ से हमारे पास पी है, एक तो पी है, आर है, ओ है, बी है, फिर एल है और ई है, और ई के बाद में एम है। प्रॉब्लम है, तो इसमें जो है किस हिसाब से ये क्वेश्चन बढ़ाए हुए, टी था, टी को दूसरे नंबर पर लेकर आया यहाँ से, तो हम भी पी को दूसरे नंबर पर ला सकते हैं, एम को यहाँ पर ला सकते हैं, बिल्कुल सही है, लास्ट वाला यहाँ से गया। अब ये जो आर था, आर को लिखा इसने एक अक्षर छोड़कर आगे, तो ओ को एक अक्षर छोड़कर आगे लिख दो तुम भी यहाँ से, ओ यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, ओ को यहाँ लिख दिया इसने, आर को इसने जो है एक अक्षर छोड़कर लिखा, आर का इसने लगा दिया यहाँ से आर, एक मिनट रुकिए बोले, आर को एक अक्षर छोड़ के लिखा, तो आर को हम भी जो है एक अक्षर छोड़ के यहाँ से बी के नीचे लिख सकते हैं, आर को बी के नीचे लिख दें। चलो ओ है, फिर यहाँ से ओ इसका भी, इसने जो है इसे भी दो छोड़ के लिखे हैं, एक और दो, तीन छोड़ के, एक दो तीसरे के नीचे, तो ओ को लिख दो एक दो तीन के नीचे, यहाँ लिखना था वो, तो नहीं तीसरा अक्षर था इसका, तीसरे अक्षर को इन्हें जो ना, तीसरे अक्षर को इन्हें एक दो तीन छोड़ के लिखा, तो आप भी एक दो तीन छोड़ के ओ को यहाँ लिखो भाई, यहाँ से हटा दो इसे, ऐसा आ गया। अब जाइए यू जो था, ये यहाँ पे एक दो तीन और एक दो तीन, ये यू जो था बीच में, हमारा बी है बीच में, यहाँ से देखो ये, तो बी को लास्ट में लिया सबसे, यहाँ पे लिया है बी को। अच्छा जी, अब रह गया अक्सर ये, इसके नीचे लेकर आया ये एल, एल को कौन सा, यानी कि इधर से तीसरा है, इधर से दूसरा है, तो उधर से ई लेकर आना आपको, यहाँ से ओ के नीचे, तो हम ई लेके आ गए यहाँ से, और इसको अगर देखा जाए यहाँ से, इसमें कौन सा रहेगा फिर, एल, एल यानी कि बी के बाद ये हमारा ये रह गया बी यहाँ से, तो एल के नीचे तो एल ही आना चाहिए, बिल्कुल सेम टू सेम। तीसरे नंबर पर जो अक्षर है वो बिल्कुल अक्षर वो ही आएगा, सेम टू सेम। अब देखो कौन सा बनेगा, एम पी ई आर, एम पी ई आर, इसमें भी एम पी ई आर, इसमें भी आर के बाद में एल है, एल इसमें दे रखा है, और एम पी ई आर इसमें नहीं है, एम पी ई आर इसमें नहीं है, तो भैया सी हो गया इसका आंसर, सी आंसर हो गया। कुल मिला के जो अक्षर ऊपर दे रखे हैं, और जो अक्षर जो है जिस हिसाब से उसने अक्षरों के अंक बदले हैं, जैसे देखो यहाँ पे टी है, टी को इसने जो सबसे पहला अक्षर था इसे दूसरे नंबर पर लिया, तो तुम भी सबसे पहला जो अक्षर था इसे दूसरे नंबर पर लिख दो,
इसके बाद जो ये आर था, इसने आर को जो है ना चौथे नंबर पर लिखा, तो हमने भी जो है ना ये जो दूसरा अक्षर है इसे चौथे नंबर पर लिख दिया। इसके बाद इसने जो है आपका तीसरा नंबर है, तीसरे नंबर को लास्ट वाले से पहले लिख दिया, तो लास्ट वाले से पहले लिख दिया हमने इसको, ठीक है। तो स्कूल में लाके इसी तरह से बनानी, जैसे ऊपर लिख रखे हैं ऐसे ही इन्हें लिखनी है, संख्या बना बना के इनकी। तो इसलिए सी ऑप्शन आपका इसमें आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी निश्चित कोड भाषा में CHEATER को EJG CVGT के रूप में कोडबद्ध किया गया है, तो उसी कोड भाषा में PRECHER को क्या लिखा जाएगा, ये हमको बताना है। लिखो जिसको, बनाओ भाई, कैसे बनेगा इसका आंसर। इसका आंसर बिल्कुल जो है जैसे ये वाला क्वेश्चन का रखा है ऊपर वाला, ऐसे ही इसको कर दो, तो ऐसे ही इसको निकाल लेंगे हम। तो कैसे निकाल लेंगे देखते हैं, चलो। देखो जी, सबसे पहले सी है, यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले सी, CHEATE और आर दिया गया है। अब इसने सी के नीचे क्या लिखा, ई लिखा है, तो CDE यानी कि दो अक्षर इसमें प्लस कर दिए इसने यहाँ से। एच के बाद इसने क्या लिखा, JHIJ, दो प्लस इसमें कर रखे। ई के बाद EFG JR, तो कुल मिलाकर दो दो अक्षर बढ़ा रखे, तो यहाँ से आ गया EJG, ए के बाद ABC, CTUV, EFG, इसके बाद RST। तो कुल मिलाकर दो दो अक्षरों का प्लस कर रखा, यानी कि दो दो अक्षर जोड़ने सारों में, तो ऐसे इसमें जोड़ लो। अब देखो ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे भाई, PR के बाद क्या आ जाएगा, EACHE और R, तो R के नीचे तो T आ जाएगा, E के नीचे G आ जाएगा, सिंपल सा वैसे 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 ही। H के नीचे S आ जाएगा, C के नीचे E आ रहा तो E आ जाएगा, और A के नीचे C आ गया तो C आ गया। E के नीचे फिर से आपका क्या आ गया, E के नीचे G आ गया, R था ऊपर, R के नीचे T आ रहा, ये रहा, P रह गया, PQR, इसका R आ जाएगा। तो RTG, RTGC, RTGCE के बाद S इसमें दे रखा है ना, इसमें है, ये तो है, अरे गलत हो गया कहीं से, देखियो RTGC, RTGCE, एस, एच के नीचे एस कैसा आ गया, एच के नीचे एस नहीं है, जे, अच्छा जे है भाई, ये जी, ये जे है, जे HIJ, दो दो अक्षर, दो दो अक्षर प्लस करके कुल मिलाकर सारों में, तो ये आ जाएगा इसका ए ऑप्शन, ये आंसर ये हो जाएगा। जो ऊपर जो कूट दिया गया है, जैसे सी है, सी में दो जोड़ दिए, एच में दो जोड़ दिए, ई में दो जोड़ दिए, ए में, टी में, ई आर, इनमें दो दो जोड़ रखे, सब में दो दो जोड़ जोड़ के आंसर आ गया नीचे, ऐसे ही इसमें निकालना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी निश्चित कोड भाषा में टूर को 4 1 5 6 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, तो इसीलिए SCREW को 7 3 6 9 8 में कोडबद्ध किया गया है। तो TEAR को 4 9 2 6 में कोड के बाद में लिखा गया, तो स्वेटर SWEATER को कैसे लिखा जाएगा। देखो भाई, एस के लिए क्या इस्तेमाल किया इसने, एस के लिए इसने 7 इस्तेमाल किया, यहाँ पे इसमें भी एस है ना, यहाँ नहीं एस है ना, उसमें एस है, तो 7 इस्तेमाल कर रखा, तो 7 आ जाएगा। देखो SWEATER, देखो इसने सबसे पहले जो टी है, ये इस टी के लिए 4 इस्तेमाल किया, और इस टी में भी 4 इस्तेमाल किया, तो टी के नीचे 4 आ जाएगा, सिंपल सा है। ऐसे है, देखो यहाँ पे एस के लिए इसने 7 इस्तेमाल किया, तो 7 आ जाएगा। डब्लू होगा, देखो डब्लू के लिए इसने 8 इस्तेमाल किया, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। ई की अगर बात करेंगे, ई देखो शुरू वाले में तो ई है नहीं, दूसरे वाले में ई है, ई के लिए इसने 3 इस्तेमाल किया यहाँ से, और यहाँ भी इसने कितना 9 इस्तेमाल कर रखा है। ये क्या हो गया भाई, अच्छा एक मिनट, ये सी है, ई नहीं, ई यहाँ पे है लास्ट में, तो 9 इस्तेमाल कर रखा है यहाँ से, और यहाँ भी ए के लिए 9 इस्तेमाल कर रखा, तो ई के लिए 9 आ जाएगा। एक के लिए कितना करा इसने, 2 इस्तेमाल करा यहाँ से, और वहाँ पे बस एक ही है, ए के लिए 2 यूज किया, तो 2 का इस्तेमाल कर लो। अब ई रह गया, फिर से ई आ गया, तो ई के लिए इसने कितना इस्तेमाल किया, 9, तो 9 यहाँ पे लिख दो। और आर की अगर बात करेंगे, तो आर के लिए 6 इस्तेमाल किया इसने, तो ये आ जाएगा। कुल मिलाकर ऊपर जो अक्षरों का इस्तेमाल किया गया, जो सी संख्या के लिए, जो से अक्षर के लिए जिस संख्या का इस्तेमाल किया गया, ऐसे ही नीचे कर दो,
आंसर आ जाएगा। तो 7 8 9 2, 7 8 9 2 इसमें नहीं है, 7 8 9 2 इसमें नहीं है, 7 8 9 2 6 6 आ गया, 7 8 9 2 4 9 6, डी हो जाएगा भाई, डी आंसर सही आ जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो आसान है ये, कोट वाले भी कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो आ चुका आपके सामने भाई, निश्चित कूटबद्ध भाषा में मेडिसिन को EOJDJEFM के रूप में लिखा जाता है। तो ऐसे ही जो है कंप्यूटर को किस भाषा में लिखोगे आप, ये आपको बताना है। देखो फटाफट इसको भी कैसे निकाल रखा। आसान है क्वेश्चन, ये भी कोई ज्यादा हार्ड नहीं इसमें भी। बस ये देखना कि इस शब्द के लिए कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। देखो सबसे पहले एम है, यहाँ पे इसने दिया सबसे पहले एम, इसके बाद ई है, फिर डी है, डी के बाद आई सी आई एन ई, मेडिसिन के लिए इसने यहाँ से ई के नीचे यहाँ से लिखा है ई, फिर ओ लिख दिया, फिर जे लिखा है, जे के बाद फिर डी लिख दिया, डी के बाद जे आ गया फिर से, फिर ई है, इसके बाद एन के नीचे एफ है और डी के नीचे एम है। तो अक्षरों को उल्टे किए गए इसने, कैसे किया भाई? एम को तो ले गया लास्ट में, तो ऐसे हमारा सी आ जाएगा सबसे लास्ट में। तो सी केवल दो में दे रखा लास्ट में, तो ये तो दोनों होने नहीं, ऑप्शन या तो ये है या वो है। फिर आर एफ वी है और यू है। अच्छा चलो, देखो ये पहला जो अक्षर था इसे तो ले गए सबसे लास्ट में, यहाँ से यहाँ पे ले आया। अभी जो ये ई है, ई यहाँ भी दे रखा और यहाँ भी दे रखा, इस वाले लास्ट को इसमें शुरू में ले जाओगा। तो ऐसे ही इसका जो लास्ट का है आर, उसे आर आर को शुरू में ले जाओ। तो ये ई लिया है सबसे यहाँ पे, ये इसको दौड़ा दिया इसने भैया, यहाँ पे दौड़ा दिया। अच्छा फिर ये ई रह गया एक, इस ई को इसने जो है यहाँ पे दूसरे नंबर पे, तो लास्ट में तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया। अच्छा जो ये डी है इसको एक बढ़ा दिया आगे, डी को यहाँ पे कर दिया और आई को कहाँ पे क्या है, ई का एफ बना दिया। ओहो रुक जाओ भाई, देखो पहले वाले को सबसे लास्ट में ले गया, लास्ट वाले को सबसे पहले ले आया, और जो अगले अक्षर हैं इन सब में एक जोड़ दिए। देखो ई का बना दिया इसने यहाँ से एफ, डी का बना दिया सी डी ई, सी डी ई एफ, आई का जे, एक का जोड़ रखा भाई, डी ई एफ, ई का एफ, डी का ई, तो उल्टी तरफ से बढ़ा दिए इनको, फिर आई का जे, सी का डी, आई का फिर जे, एन ओ, एन ओ बना दिया। बिल्कुल आ जाएगा। देखो जो कंप्यूटर को कैसे करेंगे, कंप्यूटर को मैं आपको जो है इसमें भाई कर देता हूँ अपने आप को हाइड, ठीक है। और अब देखो कैसे कर रखा, यहाँ दिखा रहा मैं आपको कंप्यूटर का, सी ओ एम पी यू टी, एक मिनट ज्यादा आगे जा रहे हैं भाई, बड़े अक्षर हो गए, थोड़े से छोटे कर लेता हूँ दोबारा से। देखो जी, सी ओ एम पी पी यू टी ई और आर, आर भी जाऊंगा। चलो आर को भी लिखूंगा भाई, मान लो ये लिख दिया जी मैंने यहाँ पर आर, आर भाई। अब देखो ये आर को तो ले जाओ इसके नीचे सी के नीचे, और सी को ले जाओ आर के नीचे। अब इनमें एक का बढ़ाने वजह से ओ के बाद क्या आ जाएगा पी, यहाँ पे ओ है तो ओ के बाद यहाँ से लिखना हमें पी, एम के बाद एल एम एन, तो एन आ जाएगा, पी के बाद क्यू, सी ओ एम ई, ये ई है ना,
सी, एक मिनट, पी है भाई ये, पी, पी का लिख दिया क्यू, यू का एस टी यू वी, वी आ जाएगा, टी का टी यू, यू आ गया, ई का एफ आ गया, तो ये आ जाएगा आर एफ यू, आर एफ यू वी क्यू, आर एफ यू वी क्यू एन पी सी, तो ये बैठ गया। जबकि इसमें दे रखा क्या, एन पहले दे दिया, क्यू बाद में दे रखा, तो ए भी नहीं होगा, तो बी आ जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर पहला और लास्ट वाले जो अक्षर है उन्हें तो आपस में बदल दिए, और जो यहाँ पे ये दे रखा ई, ई को लास्ट में लेके एक जोड़ दिया, डी को लास्ट में लेके एक जोड़ दिया, आई को लास्ट में लेके एक जोड़ दिया, इस तरह से जोड़ते जाते हैं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है आपके सामने? अच्छा जी, आखिरी क्वेश्चन है भाई, इसको देख लो, इसका क्या आंसर होगा। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। सवाल जो है, क्लास भी काफ़ी लंबी होगी, लगभग तुम्हारी जो है 1 घंटा है, 1 घंटे से ज़्यादा ही क्लास होगी। एक समूह में 3 अंतः संबंधित संख्याएं 6, 10, 16 दी गई हैं। इस समूह की संख्याओं के संबंध में ध्यान में रखते हुए इसी प्रकार के संबंध अन्य समूह के साथ में बनाना है। तो अन्य जो आपके संबंध बनाने हैं वे भी हमको इसी तरह से बनाने हैं। ये बताओ भाई क्या इसका आंसर आ सकता है? चलो देखो जी, कैसे इस क्वेश्चन को किया गया। क्वेश्चन बढ़िया है, आंसर बताना है कैसे इसका आंसर लाया गया है। छः है, 10 है, 16 है, तो पहले 4 बढ़ाए फिर 6 बढ़ा दिए, पहले 4 बढ़ाए उसके बाद 6 बढ़ा दिए, ऐसे बढ़ा रखे इसमें, ऐसे बढ़ा दो, पहले 4 बढ़ाए फिर 6 बढ़ाए, तो तुम भी ऐसे बढ़ा दो। देखो जी, आसान है, ज़्यादा दिक्कत तो इसमें होनी नहीं चाहिए। देखो सबसे पहले क्या कर रखा है इसने, यहाँ पे इसने जो है एक समूह में 3 अंत्य संबंधित संख्याएं, पहले 6 दिया गया है, 6, 10, 16, तो यहाँ से प्लस कितने करे 4, यहाँ से प्लस कितने करे 6, आंसर आ जाएगा इस तरह से ही। तो तुम भी बना लो ऐसे ही। 9 में 3 जोड़, 9 में 4 जोड़े 3 हो गए, और सॉरी 9 में 4 जोड़े 13 हो गए, 13 में 4 जोड़ देंगे तो कितने होने चाहते हैं, 17 होने चाहते हैं, तो ये तो होना नहीं। इसमें 6 में 4 जोड़ोगे 10 होने चाहते, तो ये भी नहीं होना। 7 में 4 जोड़े थे 11, 11 में 4 जोड़ोगे 15 होने चाहते, ये भी नहीं है। 5 में 4 जोड़े 9, तो सारे गलत से हो रहे भाई। आंसर कैसे निकला यार, आंसर कैसे निकाला जा, देखो कैसे कैसे इसने जोड़ रखे। सब, अरे अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, निकल गया था यार आंसर। सब पहले 4 जोड़ने फिर 6 जोड़ने, मैं गलत निकाला। देखो दोबारा देख लो इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें जोड़े इसने 4 और यहाँ पे जोड़ दिए 6, तो प्लस के 4 और प्लस के 6। अब ऐसे देखो, 9 में 4 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 9 और 4 हो जाएंगे 13, और 13 में 6 जोड़ दोगे तो कितने हो जाएंगे, 19 होने चाहते, तो इसलिए ये तो है नहीं। ये देख लो, 6 में 4 जोड़े 10 हो गए, तो आ रहे कितने 11, तो ये भी नहीं है। इसमें देख लो, 5 में 4 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे 9, तो ये भी नहीं है। तो 7 में 4 जोड़े 11 हो गए, देखो 7 में 4 जोड़े तो यही आना बस आंसर। तो प्लस के 4 जोड़े तो 11 हो गए, और 11 में 6 जोड़ दो, 11 में प्लस के 6 जोड़ दोगे तो आप 17 हो जाए। सर भाई डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे भाई आपके जो है आपके श्रृंखला वाले क्वेश्चन, अक्सर श्रृंखला वाले क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा संबंध, रिलेशन करके। तो अगले जो क्वेश्चन करेंगे हम, अगले क्वेश्चन करेंगे रिलेशन वाले क्वेश्चन रहेंगे। तो ये क्लास करेंगे हम कल को। तो आज की क्लास को करते हैं समाप्त। यदि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब से कर लो भाई, और वीडियो को लाइक तथा शेयर भी जरूर कर दिया करो, ठीक है। चलिए जी, यहीं पर करते हैं आज की क्लास को हम एंड समाप्त।